एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, मतलब कि इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम हो गया आपका। इकोसिस्टम के बाद आपको पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ना है, ये सब कुछ है ना। फिर है आपको नेक्स्ट है नेचुरल कैलेमिटी, मतलब कि जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह जैसे कि बाढ़, सूखा पड़ना, भूकंप, जो भी होते हैं नेचुरल फिनोमेना होते हैं, उनके बारे में पढ़ोगे और उनका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये सारा आपको यूनिट 7 में, मतलब कि इसमें आपको साइंस के साथ एनवायरनमेंट और आपकी हेल्थ, ये तीनों मिलाकर समझना है इसको, है ना। तो सिंपल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी 8th यूनिट की। तो जो 8th यूनिट है उसका जो टाइटल है वो लिखा है इंटरनेशनल, नेशनल एंड करंट इवेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब ये जो यूनिट 8 है ना, वो आपका रिलेटेड हैगा पूरा करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स का मतलब जो अभी करंट में हाल ही में हुआ है ना, और एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग को समझ में आता कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है, सिर्फ उस पर ध्यान देना है। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, लिखा है कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, मतलब कि दुनिया में जो भी जो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ हो रही हैं, है ना, तो उसके बारे में पढ़ोगे। फिर लिखा हैगा नेशनल करंट अफेयर्स, मतलब नेशनल मतलब भारत में क्या नई नई योजनाएं या फिर फसल वगैरह ले लो, कुछ घटनाएं होती हैं उन सब के बारे में पढ़ोगे। फिर इसमें आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी पढ़ना है ना, मतलब कि मध्य प्रदेश में कौन सी योजना आ रही है, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना हो रही है, वो सब कुछ पढ़ोगे। सिंपल है कि इस यूनिट में आपको दुनिया, भारत और आपका मध्य प्रदेश में जो भी प्रेजेंट में जो घटनाएं चल रही हैं उन पे ध्यान देना है। तो ये आपका पूरा यूनिट 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट 9 की। तो यूनिट 9 में आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि आज का जो हमें पता है कि भाई आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है ना। टेक्नोलॉजी बहुत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतना ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो उसके बारे में पढ़ना जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए MPPSC में इसका भी एक अलग ही यूनिट बना के रख दिया, मतलब यूनिट 9 में पूरा टेक्नोलॉजी आएगा आपका। तो भाई टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, फिर उसके बारे में पढ़ना भी। इसमें क्या क्या है आपका, बेसिक कंप्यूटर पूछेंगे, मतलब कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, फंडामेंटल्स वगैरह। फिर है इसमें लिखा हैगा कि इंफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट लिखा है इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका इंटरनेट हो गया, आपका मोबाइल, जो भी डिजिटल कम्युनिकेशंस या नेटवर्किंग वगैरह, वो सब कुछ आता है। फिर है आपका AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिख रहा है, मतलब AI क्या है और इसका क्या यूज़ है हो रहा है AI का, तो वो सब कुछ पढ़ना है। फिर आपको रोबोटिक्स के बारे में पढ़ना है, मतलब कि रोबोट कैसे काम करता है, वो सब कुछ। फिर आपको साइबर सिक्योरिटी हो गया, मतलब कि इंटरनेट पर जो अपनी जानकारी को हम कैसे सेफ रखें, सुरक्षित रखें, वो सब कुछ आपको साइबर सिक्योरिटी में पढ़ना है। फिर आता है आपका ई गवर्नेंस में आप क्या पढ़ोगे, मतलब कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक कैसे अपनी सर्विस पहुंचाती है, वो सब कुछ आपको ई गवर्नेंस में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में मतलब आपको जो इंटरनेट है और जो सोशल मीडिया है उसका हम कैसे सही तरह से उसका यूज़ करेंगे, तो वो है आपका सोशल नेटवर्किंग, है ना। सिंपल अगर हम बात करें तो ये जो यूनिट 9 है वो कंप्यूटर और जो न्यू टेक्नोलॉजी है ना, उसकी बेसिक नॉलेज पढ़नी होती है इसमें, यूनिट 9 में। अब हम बात करते हैं आपका यूनिट 10, वो भी बहुत ईजी है। यूनिट 10 में लिखा है टाइटल कि ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश हेरिटेज, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर, मतलब इसमें आपको मध्य प्रदेश की जनजातियाँ या जो हमें विरासत में जो चीज़ें मिली हैं, विरासत वाली, है ना, लोक संस्कृति वगैरह, ये सब कुछ है ना। और ये अपनी लास्ट यूनिट है। ये भी पूरी आपकी पूरी तरह से MP स्पेशल है, मतलब कि आपको MP का ही पढ़ना है, इंडिया लेवल का नहीं, MP से रिलेटेड है ये। इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे क्या पढ़ोगे इसमें ट्राइब्स के बारे में पढ़ोगे, मतलब कि हाँ मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे भील, गोंड, कोरकू, है ना, ये सब कुछ जनजाति हैं आपके। आप पढ़ोगे ना तब आप और सीखोगे। फिर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। इसमें क्या आता है, इसमें मतलब कि जो जनजातियाँ हैं
उनके लिए संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, कौन कौन सी उन्हें विशेष सुविधाएं वगैरह दी गई हैं, तो वो सब कुछ आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में पढ़ोगे, है ना। फिर है आपका PBTG। इसमें क्या है, ये विशेष रूप से जो कुछ अब देखो जनजातियों में भी कुछ जनजाति बहुत पिछड़ी हुई है ना, बहुत पीछे है, तो जो कमज़ोर जनजातियों का जो समूह है ना, तो वो आता है इसमें PBTG में, ठीक है। फिर आप बात करोगे, नेक्स्ट आता है आपका ट्राइबल कल्चर। ट्राइबल कल्चर मतलब जो जनजाति हैं उनकी परंपराएं कैसी हैं, उनके रीति रिवाज, उनके त्यौहार, उनकी भाषा, है ना, तो ये सब कुछ आता है आपका इसमें, किसमें, ट्राइबल कल्चर में। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट, मतलब ये वाला देखो, ये लिखा है ना मध्य प्रदेश का, ये फ्रीडम मूवमेंट, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब इसमें आप पढ़ोगे कि स्वतंत्रता में जो स्वतंत्र फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें जनजातियों का क्या योगदान था, मतलब कि क्या उन्होंने हेल्प करी थी अपने फ्रीडम में, है ना, वो सब कुछ पढ़ना है आपको। फिर है आपका लास्ट जो फोक कल्चर और लिटरेचर, मतलब इसमें आपको मध्य प्रदेश के जो लोकगीत हो गए, लोक नृत्य, कला, जो भी लोक साहित्य है ना, वो सब कुछ आता है आपका फोक कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ओके। तो ये पूरे यूनिट 10 है, वो उसमें आपको मध्य प्रदेश की जनजातियाँ और उनकी संस्कृति को समझना है, ओके। तो ये था हमारा पूरा रिकैप, मतलब पूरा यूनिट 1 से लेके आपका पूरा यूनिट 10 तक मैंने आपको कोशिश करी है बताने की। और अभी मैं इसका आपको PDF या फिर ये नोट्स ये शेयर कर दूँगी, तो आपको अगर इसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवाना है तो वो निकलवा लें, या फिर आपको खुद से नोट डाउन, जो भी आपको ठीक लगे, समझ में आए, आप वो कर सकते हैं, है ना। तो ये तो आपका हो गया आपका पूरा यूनिट 1 से लेके आपका यूनिट 10 तक, है ना। अब हम जल्दी से CSET की ओर बात कर लेते हैं। तो अब जो सेकेंड पेपर है लास्ट जनरल स्टडीज़ का, इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, CSET पूछा जाता है। इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसन, है ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी रीजनिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर आपका मैथमेटिक्स, बेसिक, सब कुछ बेसिक्स है ना, 10th लेवल तक का, और आपका हिंदी लैंग्वेज, है ना। तो ये सब कुछ आपका सेकेंड पेपर में आता है, ओके। तो आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी, मैंने अपनी साइड से कोशिश करी है और भी इम्प्रूवमेंट करती रहूँगी। सो थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी को साथ में। सो कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।